तो आज जो है इस चैप्टर में नया चैप्टर 1 है। पहला चैप्टर जो है साइंस का क्लास 6 का जो है साइंस बुक का पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर में जो है पहला चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ या कहाँ से आते हैं। ठीक, तो इसमें जो है इस चैप्टर को जो है हम लोग शॉर्ट में समझेंगे ये क्या है सब। तो इसमें संघटक बताया गया। संघटक टॉपिक है। संघटक संघटक किसे कहते हैं? भोजन बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसे जो है संघटक कहा जाता है। तेल, मसाला, फिर नमक, कच्ची सब्जी, ये सब जो है संघटक है। संघटक किसे कहा जाता है? संघटक में है कि संघटक किसे कहा जाता है, तो संघटक जो है हमें भोजन बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उन चीज़ों को जो है संघटक कहा जाता है। ठीक, जैसे तेल, नमक, कच्ची सब्जी, चावल इत्यादि संघटक कहा जाता है। इत्यादि को जो है संघटक कहा जाता है। अब इसमें अगला टॉपिक, तो संघटक समझ गए। भोजन बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उसको जो है संघटक कहा जाता है। जैसे तेल, नमक, कच्ची सब्जी, इन सबको जो है संघटक कहा जाता है। खाद्य पदार्थ का स्रोत। अब खाद्य पदार्थ का स्रोत क्या है? जिन जिन चीज़ों से हमें भोजन प्राप्त होता है और उसको जो है खाद्य पदार्थ का स्रोत कहा जाता है। ठीक, जैसे हम अपना जिन जिन चीज़ों से अपन भोजन जो है प्राप्त करते हैं उनको जो है खाद्य पदार्थ का स्रोत मानते हैं। जैसे अब हमारे लिए खाद्य पदार्थ का स्रोत क्या है? खाद्य पदार्थ का स्रोत है ना। हमारे लिए खाद्य पदार्थ का स्रोत क्या है? दो चीज़ों हम लोग जो है दो तरीक़े से अपना खाद्य पदार्थ का स्रोत मानते हैं। दो चीज़ों को, एक पौधा को मानते हैं, तो पौधों से खाद्य पदार्थ का स्रोत कहा जाता है। इसे पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ का स्रोत। ये क्या है? अब जैसे साग, सब्जी, चावल, दाल इत्यादि जो है क्या है? पौधे से प्राप्त जो है खाद्य पदार्थ का स्रोत है। वही दूसरा जो है
जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ का स्रोत। स्रोत। अब जंतु से क्या है? मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, इत्यादि क्या है? जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ का स्रोत है। तो खाद्य पदार्थ का स्रोत किसे कहते हैं? जिन चीज़ों से हम हमारा भोजन प्राप्त करते हैं उनको जो है खाद्य पदार्थ का स्रोत कहा जाता है। तो दो तरीकों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ का स्रोत, यानी पौधों से प्राप्त करते हैं तो उनको पौधों से प्राप्त खाद्य पदार्थ का स्रोत कहा जाता है। जंतु से प्राप्त करते हैं तो जंतु से प्राप्त खाद्य पदार्थ का स्रोत कहा जाता है। पौधों से क्या क्या प्राप्त करते हैं? साग सब्जी, चावल, दाल इत्यादि जो है हम लोग पौधे से प्राप्त करते हैं। जंतु से क्या प्राप्त करते हैं? तो मांस, मछली, अंडा, दूध, दही इत्यादि जो है जंतु से प्राप्त करते हैं। तो ये दो तरीक़ों से जो है हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं और इनको जो है अपना खाद्य पदार्थ का स्रोत मानते हैं। ठीक। अब कच्ची सामग्री। कच्ची सामग्री है ना। कच्ची सामग्री किसे कहते हैं? हम अपने भोजन बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है उनको जो है संघटक कहा जाता है। लेकिन इसमें जो कच्ची सामग्री उसी चीज़ को कहा जाता है जिससे कि भोजन बनाने के लिए जिन जिन संघटक का उपयोग करते हैं या प्रयोग करते हैं तो उनको हम लोग जो है कच्ची सामग्री करते हैं। जैसे नमक, तेल, कच्ची सब्जी, चावल, दाल इत्यादि। ये क्या है? कच्ची सामग्री है। और अब जो है पौधों से पौधों के खाने योग्य भाग। जिसे एडिबल पार्ट कहते हैं। पौधों के खाने योग्य भाग क्या है? तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कुछ पौधे को 2 या 2 से अधिक जो है कुछ भाग जो है खाया जाता है। वो भाग क्या है? तो पौधों के उसको जो है हम लोग पौधों को जिन भाग को खाया जाता है उसे जो है खाने योग्य पदार्थ कहा जाता है या पौधों के खाने योग्य भाग कहा जाता है। पौधों के खाने योग्य भाग यानी कि पौधों के जिस भाग को हम लोग खाते हैं उसी को पौधों के खाने योग्य भाग कहा जाता है, एडिबल पार्ट कहा जाता है। तो समझ गए। तो इसको पौधे के खाने वाला भाग क्या है? पौधे के भाग जैसे पालक का क्या खाते हैं? पत्ता खाते हैं।
वही देखा जाए तो लौकी, लौकी क्या खाते हैं? लौकी का फल खाते हैं। मूली का मूली का क्या खाते हैं? तो जड़ और पत्ता दोनों खाते हैं। और जो है और आलू का क्या खाते हैं? आलू का जो है तना खाते हैं। तो ये जो है पौधों के खाने योग्य भाग है, समझ गए? अब जो है अंकुरन। अंकुरन किसे कहते हैं? जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि मतलब पहले से जानते होंगे कि जो है कुछ बीज में जो है शिशु बीजों में जो है शिशु भाग जो है उगते हैं। कुछ शिशु जो है जन्म लेते हैं, बीजों में से शिशु पौधे उगता है ना? तो उस बीज में जो है शिशु पौधे जो है उगता है, उसी मतलब उसको उगने की प्रक्रिया को जो है हम लोग अंकुरन कहते हैं। जैसे क्या है, बीज में शिशु पौधे उगना क्या कहलाता है? उगना अंकुरन कहलाता है। अंकुरन कहलाता है। तो जैसे मूंग का अंकुरन और चना का अंकुरन, तो ये जो है और इसका एग्जाम्पल हुआ समझने के लिए। और यहाँ इसी में जो है अंकुर किसे कहते हैं समझिएगा। अंकुर जैसे जानते हैं कि इसमें जो है शिशु उगना जो है अंकुरन कहलाता है। बीज में जो है क्या बीज में शिशु पौधे उगना जो है अंकुरन कहलाता है। लेकिन उग जाता जब अंकुरित जो है क्या कहता है, अंकुरित बीज में जो है बीज में सीधा धागे की संरचना, सीधे धागे की संरचना जो है कि संरचना तो क्या अंकुरित बीज में जो सीधे धागे की संरचना निकलता है या निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? अंकुर कहते हैं। अंकुर किसे कहते हैं और अंकुरन में, ये दोनों में फर्क देखिए। अंकुर और अंकुरन में क्या फर्क है? जब जो है बीज में शिशु पौधे उगना जो है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंकुरन कहते हैं। लेकिन वही जो है बीज में अंकुरित बीज में जो है सीधे मतलब धागे की संरचना जो है निकलती है, सीधा धागे की संरचना जो निकलती है उसको जो है अंकुर कहते हैं। ठीक, समझ गए?
तो इसको जो है मिटा दिया जाए। अब जो इसके बाद में जो है मकरंद या नेक्टर कहते हैं इसे, नेक्टर। इसमें जो है नेक्टर किसे कहते हैं? अब जो है मधुमक्खियाँ से जो है, मधुमक्खियाँ क्या करती है, जब फूलों का रस इकट्ठा कर लेती है तो उसको मकरंद कहते हैं। मकरंद किसे कहते हैं? तो जब मधुमक्खियाँ, सारे मधुमक्खियाँ कुछ मतलब मिलकर जो है फूलों का रस इकट्ठा करती है, उसे मकरंद कहते हैं। और मकरंद जो है बाद में चलकर जो है वही शहद का रूप ले लेती है, तो वही बाद में शहद कहलाता है। लेकिन शहद के पहले मकरंद रहता है वो, और मकरंद जो है, मकरंद बाद में शहद का रूप लेती है। तो कुछ मधुमक्खियाँ क्या करती है? मधुमक्खियाँ जो है, मधुमक्खियाँ जब फूलों का रस इकट्ठा करती है तब उसे मकरंद कहते हैं। और मकरंद जो है बाद में शहद का रूप लेती है। तो मधुमक्खियाँ जब फूलों का रस इकट्ठा करती है तब उसे मकरंद कहते हैं, और मकरंद जो है बाद में शहद का रूप लेती है। तो इतना था। और मकरंद जो है, एक सवाल है कि मकरंद जो है, सॉरी, मधुमक्खियाँ मकरंद का भंडारण करती हैं क्यों? तो मधुमक्खियाँ जो है, बहुत सारे मधुमक्खियाँ जो है फूलों का रस इकट्ठा करते हैं, और जब फूलों का रस इकट्ठा करते हैं तब उसे मकरंद कहा जाता है। मकरंद जो है बाद में चलकर शहद का रूप लेती है। तो साल में, वर्ष में कुछ ही दिन जो है फूल उपलब्ध होते हैं। और मधुमक्खी जो है किससे रिलेटेड है, उनका मकरंद बनाना किससे है? तो फूलों से है। और फूल जो है वर्ष में केवल कुछ ही दिन उपलब्ध होते हैं। और मधुमक्खियाँ क्या करते हैं, कुछ ही दिन उपलब्ध होते हैं, उसी समय जो है वो अपना मकरंद बना लेते हैं। और वो मकरंद जो है बाद में क्या है, शहद का रूप लेती है। और शहद जो है मधुमक्खी जो है जब उनका भोजन नहीं रहता है उस समय सालों भर जो है उसी मकरंद को शहद जब बन जाती है तो उस शहद का उपयोग करके जो है अपना भोजन बना करके अपना सालों भर खर्चा चलाती है। तो मकरंद जो है इसीलिए भंडारण करता है। साल में जो है, अब सालों भर तो फूल नहीं रहता है, साल में जब फूल नहीं रहता है तो जो है कुछ जितना दिन जो है फूल का समय रहता है उतना दिन वो अपना भोजन बना लेती है, और बाद में चलकर उसी शहद का उपयोग सालों भर अपना भोजन के रूप में प्रयोग करता है। इसीलिए मधुमक्खियाँ जो है मकरंद का भंडारण करती है। तो सवाल जो है एकदम डाउट क्लियर है। अब इसके लास्ट में जो है
क्या है, खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने के आधार पर क्या है, जंतुओं का प्रकार। खाद्य पदार्थों का ग्रहण करने के आधार पर जो है जंतुओं का प्रकार है। तो इसमें जो है पहला नंबर शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, और तीसरा जो है सर्वाहारी। अभी क्या होगा, खाद्य पदार्थ जब हम लोग खाते हैं, जीव जंतु खाता है, तो उसके आधार पर जो है क्या, उसके आधार पर भी जो है जंतुओं का प्रकार, यानी कि उसके आधार पर जो है विभाजन हुआ है। तो विभाजन क्या क्या हुआ है, शाकाहारी है, पहला है शाकाहारी। इसमें क्या क्या खाते हैं, इसमें शाकाहारी जो है पादप या पादप उत्पाद खाते हैं। शाकाहारी किसे कहते हैं, तो शाकाहारी में जो है जीव क्या करते हैं, पादप या पादप उत्पाद को खाते हैं, तो उसे जो है हम लोग शाकाहारी कहते हैं। दूसरा क्या है, मांसाहारी। तो इसमें इसमें क्या है कि जीव या जंतु या जंतु उत्पाद। मांसाहारी में क्या करते हैं, खाते हैं कि जंतु या जंतु उत्पाद को खाते हैं मांसाहारी लोग, या मांसाहारी जीव जंतु। इसमें क्या कहा था, एग्जाम्पल में कहा जाए, शाकाहारी में एग्जाम्पल में कहा जाए तो इधर लिख देते हैं, हिरन को मान लीजिए, हिरन शाकाहारी रहता है। खरगोश को मानिए, और हो गया बकरी शाकाहारी है, गाय और भैंस इत्यादि मांसाहारी जीव मांसाहारी में क्या है कि जंतु या जंतु उत्पाद खाते हैं। तो जैसे शेर, बाघ इत्यादि, इसमें शेर या बाघ मांसाहारी में आते हैं। तो ये लोग जो है जंतु या जंतु उत्पाद खाते हैं, यानी कि जंतुओं को मांस खाते हैं। और तीसरा क्या है, जंतु और पादप दोनों खाते हैं, दोनों खाते हैं। जैसे मनुष्य और क्या, मनुष्य और कौवा इत्यादि। देखिएगा, मनुष्य जो है सर्वाहारी में आते हैं। मनुष्य जंतु और पादप दोनों खाते हैं। मनुष्य जो है
जंतु और पादप दोनों खाते हैं, इसीलिए सर्वाहारी कहा जाता है। इसमें जो मनुष्य साग या सब्जियां खाते हैं जो शाकाहारी हो गया, और मांस भी खाते हैं जो मांसाहारी हो गया, और ये दोनों खाते हैं, वो क्या कहलाता है? सर्वाहारी कहलाता है। इसीलिए मनुष्य जो है सर्वाहारी कहलाते हैं। कौवा भी सर्वाहारी है। क्यों? क्योंकि ये जो है जीव जंतु मरा उरा रहता है उसको भी खा लेते हैं, और उसके बाद जो है भात या साग कुछ भी वो जो है घास पात वो सब खा लेते हैं, इसीलिए कौवा जो है सर्वाहारी है। और शेर बाघ तो जानते हैं ये मांसाहारी है, और बकरी, गाय, भैंस, हिरन, खरगोश इत्यादि जो है शाकाहारी आते हैं, क्योंकि वो जो है घास खाते हैं, घास के अलावा कुछ नहीं खाते हैं। तो ये जो है इतना ही अब रहने देते हैं, इतना पर चैप्टर अब जो है समाप्त होती है। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इंतज़ार कीजिए।